दोस्तों, सबसे बड़ा सत्य यही है कि इस जगत में जो बना है उसका नष्ट होना तय है। मनुष्यों में भी जन्म के बाद मृत्यु तय है, लेकिन मृत्यु का नाम सुनते ही हर इंसान डर जाता है। और मृत्यु के बाद क्या होता है, यह जानने की इच्छा सभी के मन में होती है। हजारों सालों से ऋषि मुनियों ने इस रहस्य की तह तक पहुंचने की भरपूर कोशिश की है, लेकिन इस विषय पर वे जो अनुभव और धारणा व्यक्त किए हैं या लिखे हैं वह अस्पष्ट हैं। आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा, शास्त्रों में भी पढ़ा होगा, स्वर्ग और नरक, पुनर्जन्म और मोक्ष की बात होती है। तो क्या ये सत्य है? आइए जानते हैं गौतम बुद्ध क्या कहते हैं इस बारे में। दोस्तों, महात्मा बुद्ध के उपदेश और विचारों से जीवन में सकारात्मक बदलाव आता है और जीवन जीने की कला छिपी हुई है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध के विचारों और शिक्षाएं भारत समेत कई देशों में सबसे अधिक लोकप्रिय था। गौतम बुद्ध के उपदेश सुनने के लिए बहुत लोग उनके शिविर में आते थे और अपनी जिज्ञासाओं का समाधान प्राप्त करते थे। एक दिन एक ग्रामीण व्यक्ति उपदेश समाप्ति के बाद गौतम बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, आप कई वर्षों से सत्य, शांति, करुणा, प्रेम की बात लोगों को समझा रहे हैं, परंतु आपने आज तक हमें यह नहीं बताया कि मृत्यु के बाद क्या होता है। उसकी बात सुनकर बुद्ध मुस्कुराए और कहा, तुम काल आना, तब मैं तुम्हारी प्रश्न का उत्तर दूंगा, लेकिन आने से पहले एक काम करना, पूरे गांव का चक्कर लगाते हुए सभी लोगों से पूछकर आना कि कितने लोग पुनर्जन्म और कितने लोग मोक्ष चाहते हैं। अगले दिन उस ग्रामीण व्यक्ति ने घंटों तक गांव का चक्कर लगाया, परंतु उसे एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो पुनर्जन्म और मोक्ष चाहता हो। कोई धन चाहता था तो कोई यश, किसी को संतान चाहिए थी तो किसी को दीर्घायु। हर कोई दुख परेशानियों से छुटकारा पाना चाहता था। ग्रामीण व्यक्ति बुद्ध के पास आकर बोला, यह विचित्र गांव है भगवान, कोई कुछ चाहता तो कोई कुछ, लेकिन पुनर्जन्म और मोक्ष चाहने वाला कोई नहीं है। तब बुद्ध ने उत्तर दिया, इसमें विचित्र कुछ नहीं है। पुनर्जन्म और मोक्ष ये सिर्फ एक माया है। अगर कोई कहीं जा रहा है और अचानक कहीं से आकर उसके शरीर में एक जहर भरा तीर लग जाए तो उसे क्या करना चाहिए? सबसे पहले शरीर में घुसे तीर को निकालना ठीक रहेगा, या फिर ये सोचोगे कि तीर किस लिए और किसने मारा और किस लक्ष्य से मारा? तीर निकालने के बाद क्या होगा? वो व्यक्ति ने कहा, पहले तो शरीर में घुसे तीर को तुरंत निकालना चाहिए, नहीं तो जहर पूरे शरीर में फैल जाएगा। बुद्ध ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। अब यह बताओ कि पहले इस जीवन के दुखों के निवारण का उपाय किया जाए या मृत्यु के बाद की बातों के बारे में सोचा जाए? जो हमारे नियंत्रण से बाहर है उसके बारे में क्यों सोचें? किसकी मृत्यु कब आएगी ये कोई नहीं जानता है, और मृत्यु के बाद क्या होता है ये कोई देखा ही नहीं। मनुष्य के हाथ में सिर्फ कर्म होता है। उसे उन विषयों के बारे में सोचकर वक्त बर्बाद करना ही नहीं चाहिए जो बातें उसके हाथ में हैं ही नहीं। उसे सिर्फ उन बातों के बारे में सोचना चाहिए जो वो कर सकता है। वो व्यक्ति अब समझ चुका था और उसकी जिज्ञासा शांत हो गई। इंसान को उन बातों के बारे में सोचकर समय नहीं गंवाना चाहिए जिन पर उसका कोई जोर ना हो। हमेशा उन बातों के बारे में ही विचार करें जो आपकी परेशानियों को कम कर सके, समाज को जिससे फायदा हो या किसी इंसान की मदद हो। दोस्तों, इस बारे में आपका क्या विचार है? कमेंट करके जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।